भोपाल का नए साज सज्जा के साथ निखर कर बना रानी कमलापति स्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड पाने वाला देश का पहला स्टेशन, पहला ISO 9001 सर्टिफाइड होने का तमगा हासिल कर चुका स्टेशन, केंद्र सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा स्टेशन को बेस्ट टूरिज्म फ्रेंडली स्टेशन का अवार्ड पा चुका पहला स्टेशन, रानी कमलापति भोपाल। कार्यक्रम स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री अब कार्यक्रम स्थल के मंच पर पहुंच रहे हैं। यहां माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश से जुड़ी विभिन्न रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री लोगों की अगवानी करते हुए उनके स्वागत सत्कार करते हुए राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव माननीय प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और DGP दर्शक दीर्घा में सबसे आगे की पंक्ति में विवेक जौहरी। माननीय प्रधानमंत्री यहां बैठे सभी लोगों के सामने अवलोकन करते हुए और इसी के साथ यहां पधारे माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण व माननीय विधायकों और अतिथियों का हम एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हम आग्रह करते हैं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रानी कमलापति जी की प्रतिमा व शॉल भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद श्रीमान। इस गरिमामयी सभा में गणमान्य अतिथियों के स्वागत हेतु हम शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए कार्यक्रम के द्वितीय प्रक्रम पर स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, इंदौर, गुना, निमारखेड़ी, उज्जैन तथा विभिन्न स्थानों से जुड़े सांसद बंधु, मंत्रीगण, विधायकगण, सज्जनों और देवियों, आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस पुण्य अवसर पर सादर जोहार, सादर नमस्कार। इस पवित्र दिन को आज संपूर्ण भारत में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भोपाल में गोंड रानी कमलापति स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि 21वीं शताब्दी में नई सोच, नए विचार और नए व्यवहार से ही नया भारत बनेगा। आप हमेशा हर कार्य को बारीकी से देखते हैं, डिटेल्ड प्लानिंग पर जोर देते हैं, हर काम में क्वालिटी रहे, समय पर एग्जीक्यूशन हो। आप हमेशा कहते हैं कि माइंडसेट को बदलो तभी जाके देश बदलेगा। आज रानी कमलापति स्टेशन इसी फिलॉसफी का रिजल्ट है। इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के द्वारा जनजाति समाज की गोंड रानी कमलापति को विश्व में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन। भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। 2047 में देश आज़ादी की शताब्दी मनाएगा। इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। आपने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना दी। आज उसी परिकल्पना का रिजल्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग देश में 6 लाख करोड़ रुपए की है, जो कि 2026 तक
3 गुना बढ़कर 18 लाख करोड़ हो जाएगी। इसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर में स्वदेशी 4G तैयार हो गया है और 5G की निर्माण चल रहा है। साथ ही 6G की तैयारी भी चालू हो चुकी है। हमारे देश के इंजीनियर्स ने रेलवे में भी अपनी क्षमता का उपयोग कर आधुनिक इंजन, कोच, मेट्रो और ट्रेन का सुरक्षा कवच विकसित किया है। भारतीय डिज़ाइन एवं देश में निर्मित इन टेक्नोलॉजी से भारत के साधारण मानवी को भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी। यही आपके विजन का रिजल्ट है, जिसके कारण आज एक जनमानस में सभी में एक आपके प्रति अगाध श्रद्धा है। आज हम न केवल अपने लिए इन इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं, बल्कि विश्व भर में भी इनका निर्यात कर रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय रेल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश को गति शक्ति की परिकल्पना भी दी। इसमें रेलवे, रोड, मेट्रो इत्यादि सभी मोड्स को एक इंटीग्रेटेड वे में प्लानिंग कर सबको इंटीग्रेट करने का आपने विजन दिया। आपकी इसी प्रेरणा के फलस्वरूप रानी कमलापति स्टेशन के डिज़ाइन में मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन की एक व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से देश के कोने कोने में ऐसे आधुनिक स्टेशन बने, ऐसा हमारा आपसे वायदा है, ऐसा हमारा संकल्प है। भोपाल में बात भोपाल की है। भोपाल में अब तक मशहूर था तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। आज से इस बात में एक और बात जुड़ जाएगी, स्टेशनों में स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप मध्य प्रदेश में रेलवे के 4 अन्य प्रकल्पों को लोकार्पित करेंगे। इन सभी परियोजनाओं से दूरियां कम होगी और साधारण मानवी को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। आपने देश को एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये सभी प्रकल्प, ये सभी जो आज देखा, वो सब के सब इसी प्रकल्प, इसी विचार का मूर्त रूप है। आपके ओजस्वी नेतृत्व में रेल परिवार का हर सदस्य हर समय देश के लिए समर्पित है, प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। और आगामी प्रक्रम पर बढ़ते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करती हूँ कि आज के इस मौके पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, जो पूरी दुनिया में आज दिशा दे रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, हमारे रेल मंत्री आदरणीय श्री वैष्णव जी, उपस्थित बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, मैं आप सब की ओर से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का यहाँ कमलापति रेलवे स्टेशन पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद इसलिए प्रधानमंत्री जी कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात, जो अपने तरह का अनोखा स्टेशन है, आपने आज भोपाल को, मध्य प्रदेश को दी है। और दूसरा, उसका नाम भोपाल की रानी कमलापति के नाम पर रखा है। आपका हृदय से अभिनंदन। अनेकों नई रेल परियोजनाएं देने के लिए अलग अलग स्थानों में लोग बैठे हैं। दोहरीकरण का सवाल हो, मेमो ट्रेन चलाने का सवाल हो, उसके विस्तार में नहीं जाता। आपने अनेकों सौगातें दी है। अपने प्रधानमंत्री जी का विजन, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे और हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे बन जाएं। पहले जब हम देखते थे रेलवे स्टेशन तो गंदगी का अंबार, कूड़ा करकट का ढेर, बदबू, लेकिन ये मोदी विजन ही है जिससे देश बदल रहा है, रेलवे स्टेशन भी बदल रहे हैं। और आज मोदी विजन दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मैं एक बार फिर अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से
इस बड़ी सौगात को देने के लिए, रेलवे कहने को सौगातें देने के लिए हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के आप भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। है जग से निराला मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने अपने विकास की इबारत को स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो रिमोट द्वारा आधुनिक भारत का आधुनिक स्टेशन पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के साथ साथ गेज परिवर्तित एवं विद्युतीकृत उज्जैन फतेहाबाद चंद्रावती ब्रॉड गेज रेलखंड, भोपाल रानी कमलापति बरखेड़ा रेलखंड का तिहरीकरण, गेज परिवर्तित एवं विद्युतीकृत मथेला निमारखेड़ी ब्रॉड गेज रेलखंड, 227 किलोमीटर गुना ग्वालियर सेक्शन, जिसका संपूर्ण विद्युतीकरण किया जा चुका है, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धन्यवाद श्रीमान। मध्य प्रदेश ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को आत्मसात करते हुए तमाम चुनौतियों के साथ सामूहिक हौसला संचित किया है। याद आती है कवि राजनेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की पंक्तियां, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आइए देखते हैं बहुप्रतीक्षित आधुनिक भारत का आधुनिक स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास पर हमारी ये लघु फिल्म नित विकास का नव संदेश। मध्य प्रदेश, जहां भारतीय रेल लेकर आई है खुशखबरी। अब रेल जोड़ेगी गति को शक्ति से, विकास को आत्मनिर्भरता से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल ने दिया मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट की तर्ज पर बने इस स्टेशन में है नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन वाला विशाल एयर कॉन्कोर्स और मनमोहक ग्लास फसाद वाला 36 मीटर ऊंचा टर्मिनल, वेटिंग लाउंज, एसी डॉर्मेट्री, एसी रिटायरिंग रूम, वीआईपी लाउंज, कैफेटेरिया, रिटेल शॉप, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रेवलेटर, रैंप, मॉडर्न प्लेटफॉर्म, कवर शेड और पार्किंग जैसी सुविधाओं से बढ़ रही है स्टेशन की उपयोगिता। 5 स्टार GEM रेटिंग वाले इस ग्रीन स्टेशन पर है सीसीटीवी कैमरा, फ्री वाईफाई, आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, केंद्रीकृत स्काडा कंट्रोल रूम और मॉडर्न फायर फाइटिंग सिस्टम। भविष्य में इसी स्टेशन पर होगा भोपाल मेट्रो और बस कॉरिडोर का एकीकरण और इस स्टेशन कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, हॉस्पिटल और होटल। इन सारी सुविधाओं से बच्चे हों या महिलाएं, बुजुर्ग हों या बिजनेस यात्री, पारिवारिक सफर पर निकला परिवार हो या कोई भी पैसेंजर, हर किसी को मिलेगा यहाँ मॉडर्न एटमॉस्फेयर, शॉपिंग का अनुभव, एंटरटेनमेंट के भिन्न भिन्न विकल्प, सुरक्षा, आरोग्य सेवाएं, आधुनिक प्रतीक्षालय, गुणवत्ता युक्त और स्वादिष्ट आहार का आनंद। साथ ही भारतीय रेल ने किया है भोपाल बरखेड़ा के बीच 47 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन का निर्माण, जिससे होगा दिल्ली चेन्नई अति व्यस्त रेल रूट का परिचालन सुगम और बढ़ेगी इस रूट पर रेल की गति।
इसी श्रृंखला में इको फ्रेंडली यात्रा के लिए गुना ग्वालियर 227 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण भी किया गया है। 23 किलोमीटर के फतेहाबाद चंद्रावतीगंज उज्जैन और 46 किलोमीटर लंबी मथेला निमारखेड़ी रेल खंड का विद्युतीकरण हुआ। साथ में रेल खंड को ब्रॉड गेज में परिवर्तित भी किया गया, जिससे बचेगा समय, मिलेगा वैकल्पिक मार्ग और कोयले का परिवहन होगा निर्बाध और तेज। इसके साथ ही भारतीय रेल विकास की गति को और तेज कर रही है। इंदौर और उज्जैन के बीच 2 नई मेमू पैसेंजर ट्रेन, जिससे मिलेगी यात्रियों को इंदौर उज्जैन के बीच नई सुविधा। प्रधानमंत्री जी ये सभी विकास कार्य राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। रीडेवलप्ड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, गुना ग्वालियर रेलखंड का विद्युतीकरण, भोपाल बरखेड़ा रेलखंड का तिहरीकरण, आवान परिवर्तित एवं विद्युतीकृत फतेहाबाद चंद्रावतीगंज उज्जैन ब्रॉडगेज रेलखंड, आवान परिवर्तित एवं विद्युतीकृत मथेला निमारखेड़ी ब्रॉडगेज रेलखंड और 2 नई मेमू पैसेंजर ट्रेन। नित विकास का नव संदेश, नए भारत का बदलता मध्य प्रदेश। और इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो उज्जैन इंदौर व इंदौर उज्जैन मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर मौजूद गणमान्य अतिथियों से भी आग्रह कि वे इस शुभ कार्य में शामिल हों। नई ट्रेन सेवा के आरंभ होने से इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। इसी के साथ उज्जैन व इंदौर के बीच यात्रियों को मिलेगी सुविधाजनक यात्रा। हम शुक्रिया अदा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अब हम आमंत्रित करते हैं उन्हें जिनके मार्गदर्शन में हमने नित नई ऊंचाइयों को छुआ है। अपने कर कमलों से शुभारंभ करके इस ऐतिहासिक आयोजन को न केवल आपने अविस्मरणीय बनाया है, वरन इसे असाधारण महत्व भी प्रदान किया है। इस अवसर पर निश्चित ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों की ध्वनि की प्रतीक्षा में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरे आदर और विनय के साथ अनुरोध है कि वो समारोह को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज का दिन भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का
सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया। ये भी ऐसा समय में हुआ है जब आज देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी बहनों भाइयों को विशेष रूप से जनजातीय समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भोपाल रानी कमलापति बरखेड़ा लाइन का तिहरीकरण, गुना ग्वालियर खंड का बिजलीकरण, फतेहाबाद चंद्रावती गंज उज्जैन और मथेला निमारखेड़ी खंड का बिजलीकरण और उसे ब्रॉडगेज में बदलने के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इन सभी सुविधाओं के बनने से मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेल रूट में से एक पर दबाव कम होगा और पर्यटन तीर्थाटन के अहम स्थानों की कनेक्टिविटी अधिक सशक्त होगी। विशेष रूप से महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसके बीच मेमू सेवा शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। अब इंदौर वाले महाकाल के दर्शन कर समय पर लौट भी पाएंगे और जो कर्मचारी, व्यवसायी, श्रमिक साथी रोज अप डाउन यात्रा करते हैं, उनको भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। बहनों और भाइयों, भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6 साल पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था, वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए, हमेशा कुछ न कुछ बोलते हुए ज्यादा नजर आता। स्टेशन पर भीड़भाड़, गंदगी, ट्रेन के इंतजार में घंटों की टेंशन, स्टेशन पर बैठने की, खाने पीने की असुविधा, ट्रेन के भीतर भी गंदगी, सुरक्षा की भी चिंता। आपने देखा होगा लोग बैग के साथ चेन लेकर के आते थे, ताला लगाते थे, दुर्घटना का डर, ये सब कुछ यानी रेलवे बोलते ही सब ऐसा ही ध्यान में आता था। मन में यही एक छवि उभर करके आती थी। लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि लोगों ने स्थितियों के बदलने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। लोग मान लिया चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, सब ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन जब देश ईमानदारी से
संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है तो सुधार आता ही आता है, परिवर्तन होता ही होता है। ये हम बीते सालों से निरंतर देख रहे हैं। साथियों, देश के सामान्य मानवी को आधुनिक अनुभव देने का जो बीड़ा हमने उठाया है, इसके लिए जो परिश्रम दिन रात किया जा रहा है, उसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। कुछ महीने पहले गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नया अवतार देश और दुनिया ने देखा था। आज मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड, देश का पहला PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट में मिला करती थी, वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही है। आधुनिक टॉयलेट, बेहतरीन खाना पीना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, म्यूजियम, गेमिंग जोन, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, ऐसी हर सुविधा यहां विकसित की जा रही है। इसमें भारतीय रेलवे का पहला सेंट्रल एयर कॉन्कोर्स बनाया गया। इस कॉन्कोर्स में सैकड़ों यात्री एक साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। और खास बात ये भी है कि सारे प्लेटफॉर्म इस कॉन्कोर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए यात्रियों को अनावश्यक भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। भाइयों और बहनों, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की, ऐसी ही सुविधाओं की देश के सामान्य टैक्स पेयर को, देश के मध्यम वर्ग को हमेशा उम्मीद रही है। यही टैक्स पेयर का असली सम्मान है। VIP कल्चर से EPI यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, EPI की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का यही मॉडल है। रेलवे स्टेशंस के पूरे इकोसिस्टम को इसी प्रकार ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज देश के 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज भारत आने वाले वर्षों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है। आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है, ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, किसी तरह की बाधा ना आए। हाल में शुरू हुआ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इसी संकल्प की सिद्धि में देश की मदद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकार की नीतियां हो, बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हो,
उन पर काम किया जाना हो, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान सभी का मार्गदर्शन करेगा। जब हम मास्टर प्लान को आधार बनाकर चलेंगे तो देश के संसाधनों का भी सही उपयोग होगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत सरकार अलग अलग मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जानकारी हर डिपार्टमेंट को समय पर मिले, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का यह अभियान भी सिर्फ स्टेशन की सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस तरह का निर्माण गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का भी हिस्सा है। यह आजादी के अमृत काल में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का अभियान है जो देश के विकास को अभूतपूर्व गति दे सके। ये गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की है, एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अब जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को अप्रोच रोड से जोड़ा गया है। यहां बड़ी संख्या में पार्किंग की सुविधा बनाई गई है। भोपाल मेट्रो से भी इसकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। बस मोड़ के साथ रेलवे स्टेशन के एकीकरण के लिए स्टेशन के दोनों तरफ से बीआरटीएस लेन की सुविधा है। यानी ट्रैवल हो या लॉजिस्टिक, सब कुछ सरल हो, सहज हो, सीमलेस हो, ये प्रयास किया जा रहा है। ये सामान्य भारतीय के लिए, सामान्य हिंदुस्तानी के लिए ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने वाला है। मुझे खुशी है कि रेलवे के अनेकों प्रोजेक्ट्स को इसी तरह गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ा जा रहा है। साथियों, एक जमाना था जब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतरने में ही सालों साल लग जाते थे। मैं हर महीना प्रगति कार्यक्रम में रिव्यू करता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पहुंचा। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे सामने रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए जो 35-40 साल पहले घोषित हो चुके थे, लेकिन कागज पर लकीर भी नहीं बनाई। 40 साल हो गए। अब खैर ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है, मैं करूंगा, आपको भरोसा देता हूं। लेकिन आज भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। देश में ट्रांसपोर्टेशन की तस्वीर बदलने की क्षमता रखने वाले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर अनेक वर्षों तक तेज गति से काम नहीं हो पाया, लेकिन बीते 6-7 सालों के दौरान 1100 किलोमीटर से अधिक रूट को पूरा किया जा चुका है और बाकी के हिस्से पर तेज गति से काम चल रहा है। साथियों, काम की यही गति आज दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी दिखती है। बीते 7 सालों में हर वर्ष
औसतन 2500 किलोमीटर ट्रैक कमीशन किया गया, जबकि उससे पहले के सालों में ये 1500 किलोमीटर के आसपास ही होता था। पहले की तुलना में इन वर्षों में रेलवे ट्रैक के बिजलीकरण की रफ्तार 5 गुना से अधिक हुई है। मध्य प्रदेश में भी रेलवे के 35 प्रोजेक्ट्स में से लगभग 1150 किलोमीटर के प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं। साथियों, देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को होता है, विद्यार्थियों को होता है, व्यापारियों उद्यमियों को होता है। आज हम देखते हैं कि किस तरह किसान रेल के माध्यम से देश के कोने कोने के किसान दूर दराज तक अपनी उपज भेज पा रहे हैं। रेलवे द्वारा इन किसानों को माल ढुलाई में बहुत छूट भी दी जा रही है। इसका बहुत लाभ देश के छोटे किसानों को भी हो रहा है। उन्हें नए बाजार मिले हैं, उन्हें नया सामर्थ्य मिला है। साथियों, भारतीय रेल सिर्फ दूरियों को कनेक्ट करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये देश की संस्कृति, देश के पर्यटन, देश का तीर्थाटन को कनेक्ट करने का भी अहम माध्यम बन रही है। आजादी के इतने दशकों बाद पहली बार भारतीय रेल के इस सामर्थ्य को इतने बड़े स्तर पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। पहले रेलवे को टूरिज्म के लिए अगर उपयोग किया भी गया तो उसको एक प्रीमियम क्लब तक ही सीमित रखा गया। पहली बार सामान्य मानवी को उचित राशि पर पर्यटन और तीर्थाटन का दिव्य अनुभव दिया जा रहा है। रामायण सर्किट ट्रेन ऐसा ही एक अभिनव प्रयास है। कुछ दिन पहले पहली रामायण एक्सप्रेस ट्रेन देश भर में रामायण काल के दर्जनों स्थानों के दर्शन करने के लिए निकल चुकी है। इस ट्रेन की यात्रा को लेकर बहुत अधिक उत्साह देशवासियों में देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ और रामायण एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलने वाली है। यही नहीं, विस्टाडोम ट्रेनों का अनुभव भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन और अप्रोच में हर प्रकार के व्यापक रिफॉर्म किए जा रहे हैं। ब्रॉडगेज नेटवर्क से मानव रहित फाटकों को हटाने से गति भी सुधरी है और दुर्घटनाओं में भी बहुत कमी आई है। आज सेमी हाई स्पीड ट्रेनें रेल नेटवर्क का हिस्सा बनती जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में आने वाले 2 सालों में 75 नई वंदे भारत ट्रेनें देश भर में चलाने के लिए रेलवे प्रयासरत है। यानी भारतीय रेल अब अपनी पुरानी विरासत को आधुनिकता के रंग में ढाल रही है। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की आकांक्षा ही नहीं बल्कि आवश्यकता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार रेलवे समेत
इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों प्रोजेक्ट पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मुझे विश्वास है भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भरता के संकल्पों को और तेजी से देश के सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाएगा। एक बार फिर आप सभी को आधुनिक रेलवे स्टेशन की ओर और साथ साथ अनेक नई रेल सेवाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। रेलवे की पूरी टीम को भी इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए, इस परिवर्तन को साकार करने के लिए रेलवे की जो पूरी टीम नए उत्साह के साथ जुटी है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर प्रगति पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से आभार। मध्य प्रदेश की विकास गाथा में अपना कीमती समय देने के लिए कोटि कोटि नमन।